है एवरीवन, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो जीन ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं। जीन ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मूवमेंट होना बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जो जीन ट्रांसफ़र है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अगर जीन ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में, उनको हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। अगर पेरेंट्स से जीन जा रही है ऑफस्प्रिंग में, अगर एक पेरेंट था उससे जीन जा रही है, पेरेंट्स से जा रही है ऑफस्प्रिंग में, उसका नाम होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। लेकिन दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया है। अगर इनमें एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया, जरूरी नहीं है बैक्टीरिया, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, या फिर एक और नाम होता है लेटरल जीन ट्रांसफ़र। तो हमें गाइस आज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र को हम अच्छे से समझेंगे। इसके जो तीन टाइप्स है, मैकेनिज़म्स है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के, तो यहाँ पे जो तीन मैकेनिज़्म हम डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। इन तीनों को डिटेल में करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूकैरियोट्स में, जैसे कि हम यूकैरियोट्स है, वहाँ पे जीन ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो वो एग्जाम्पल है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र का। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र तो होता ही है जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से, कि एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो जो डिवाइड कर रहा है वो मदर सेल एंड जो बना डॉटर सेल। तो उस केस में बाइनरी फिजन के केस में वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र हुआ। प्रोकैरियोट्स हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र भी करते हैं जब वो पास करते हैं जीन अदर प्रोकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोट्स कैन ऑल्सो डू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जब वो पास कर रहे हैं जीन अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स को। इसके हम जो तीन मैकेनिज्म है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के, चलिए उन्हें देखते हैं अच्छे से। आपको इस पहली फोटोग्राफ में जो अच्छे से दिखाई दे रहा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आप ध्यान से देखिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहला हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ बैक्टीरिया में। इसको डिस्कवर किया फ्रेड ग्रिफिथ ने 1928 में, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है जो नेक्ड डीएनए है, यहाँ पे ये डीएनए प्लाज्मिड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर फ्रेगमेंट भी हो सकता है, उसको सेल इन्वायरमेंट से लेगा और अब इनकॉर्पोरेशन कर लेगा अपने क्रोमोसोम के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में कि एक बैक्टीरिया है और ये जो प्लाज्मिड है ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट प्लाज्मिड है, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में अपटेक हो गया उस नेक डीएनए मॉलिक्यूल या फिर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और प्लाज्मिड सराउंडिंग इन्वायरमेंट से सेल के द्वारा। इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल भी हो सकता है, अगर वो अपने आप हो रहा है तो वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही रेयर इवेंट होता है एंड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैसिलस सबटाइलिस, इन सब में देखने को मिलता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। अब इसके अंदर जो एबिलिटी है रिसिपेंट बैक्टीरिया की, जो ये वाला बैक्टीरिया है ये रिसिपेंट बैक्टीरिया जो लेगा, किसकी एबिलिटी, रिसिपेंट बैक्टीरिया की एबिलिटी कि वो डीएनए मॉलिक्यूल सराउंडिंग से ले सके और ट्रांसफॉर्म्ड हो सके, उस एबिलिटी को बोलते हैं कॉम्पिटेंस, कि ये आउटसाइड मटेरियल बाहर से लेके अपने अंदर डाल सके। द एबिलिटी of a recipient bacteria to take up DNA from the surrounding environment और वो ट्रांसफॉर्म्ड हो सके, उस एबिलिटी का नाम होता है कॉम्पिटेंस।
कि कितनी उसकी एबिलिटी है कि वो आउटसाइड से ले सके और अपने अंदर डाल सके। दैट एबिलिटी इज नोन एज द कॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटेंस एक इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक है। कॉम्पिटेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो डीएनए लेंगे, इनकोड करेंगे प्रोटीन, और जो इनकोड करेंगे प्रोटीन उनको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस फैक्टर। और जो ये प्रोटीन है वो फैसिलिटेट करेगी डीएनए मॉलिक्यूल, जो बाइंडिंग है डीएनए फ्रेगमेंट का उनके सेल सरफेस से, और उस डीएनए को ले लेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जो मैकेनिज्म है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको स्टडी किया गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉम्पिटेंट हो गया। कॉम्पिटेंट मतलब कि उसकी एबिलिटी है, उसने डीएनए मॉलिक्यूल सराउंडिंग से ले लिया जब उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज था। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज जब भी ग्रोथ होती है तो उसमें लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज रहता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल थे वो बाइंड हो गए डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट से, और जो उन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल लिया उनके साइटोप्लाज्म में गया। एनी प्रोपोर्शन ऑफ द डोनर में बी एंटर्ड, कि ये देखिए इस केस के अंदर आपको ये प्लाज्मिड एंटर कर रहा है और ये प्लाज्मिड एंटर हो गया। यहाँ पे कैसे कितने प्रोपोर्शन एंटर कर सकता है। जब डीएनए लिया गया तो एक स्टेंट हाइड्रोलाइज्ड हो गया। अब देखिए क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है तो एक स्टेंट हाइड्रोलाइज्ड हो गया बाय मेम्ब्रेन एसोसिएट एक्सोन्यूक्लियस। क्या होता है इनके अंदर एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उस पर भी देखा गया। जो भी एक नेचुरल कॉम्पिटेंस है, नेचुरल लेने की एबिलिटी है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसका कॉम्पिटेंस डिफरेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है डीएनए लिया जाता है, उसमें क्या होता है स्मॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्रेमोसोम्स। एक वर्ड आता है ट्रांसफ्रेमोसोम्स, जिसके द्वारा लाइक इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जो नया डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। द न्यू डीएनए में नॉट बिकम सिंगल स्टैंडर्ड अंटिल इट एंटर्स द साइटोप्लाज्म। ओनली वन स्टैंड जो होगा डीएनए का वो एंटर करेगा सेल के इंटीरियर में और इंटीग्रेट हो जाएगा सेलुलर डीएनए से, और क्या प्रोड्यूस करेगा रिकम्बिनेंट टाइप्स। अब जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है वो डिफर होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पहले सेल लेगा सब सेलुलर पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफोसोम्स। उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ट्रांसफोसोम्स। इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं जो ये वाले स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसको हम बोलेगी ट्रांसफ्रोमेसोम। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में क्या होता है डीएनए जो है वो एसोसिएट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं ये वाली जो ये स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला है ट्रांसफ्रोमोसोम्स। दैट इज द ट्रांसफ्रोमोसोम्स हमने इसको बोला है। और जो ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की आपको फोटोग्राफी आपको यहाँ पे शो कर रखी है, जिसके अंदर क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नेचुरल कॉम्पिटेंस भी उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन हमने अभी यही पढ़ा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में जो डीएनए जो लेगा, जैसे कि इस वाले डोनर से जो डीएनए लिया वो किसने लिया, एक स्ट्रक्चर्स ने लिया है जिसको बोलते हैं स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, जिनका एक पर्टिकुलर नाम है ट्रांसफ्रोमोसोम्स, जो कि क्या होते हैं आउटसाइड द सेल प्रोड्यूस होते हैं। आउटसाइड द सेल क्या होएंगे जो प्रोड्यूस होएंगे, और जो ट्रांसफॉर्मिक डीएनए होगा इज टेकन इनटू दिस वेसिकल्स। इन वेसिकल के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग सेल आ जाएगा। हमने ये देखा कि ट्रांसफ्रोमोसोम्स के थ्रू चला गया जो कि आउटसाइड द सेल प्रोड्यूस्ड हुए थे।
क्योंकि हमारा रिसिपेंट सेल तो ये वाला है, तो ये आउटसाइड द सेल क्या हुए, प्रोड्यूस हुए। अब जो ट्रांसफॉर्मिक डीएनए होगा इज टेकन इनटू दिस वेसिकल वेयर इट इज़ देन इंटरनलाइज्ड इनटू द सेल। इन वेसिकल के थ्रू ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटरनल आ जाएगा। अब जो ट्रांसफॉर्मिक डीएनए है जो इस इन्होंने लिया है वेसिकल ने, वो सेल के अंदर आ चुका है। अब जो सेकेंड जैसे कि स्टेप्टोकोकस निमोनिया है वो अपटेक करता है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में एकदम रैंडम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्स है ट्रांसफ्रेमोसोम्स इनके अंदर आएगा, इनके बाद फिर वेसिकल्स के रूप के इसके अंदर जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहती है। और क्या होता है इसके अंदर कि जो 11 बेस पेयर सीक्वेंस रिपीटेड रहती है मैनी टाइम्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के जीनोम में। आप देख भी सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाइंड करेगा ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए से वो 30 से 50 किलो बेस पेयर होगा। डबलेक्स डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में यहाँ से ले लिया जाएगा और रिकम्बिनेशन स्टार्ट क्विकली बाय सिंगल स्ट्रैंडेड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो ले लेता है पार्शनली डीएनए ऑफ देयर ओन स्पीसीज बाय रिकॉग्नाइजिंग अपटेक सीक्वेंस। लेकिन जो स्टेप्टोकोकस निमोनिया है और बैसिलस सबटाइलिस है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता खुद के और फॉरेन डीएनए में। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। गाइस ये था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटेल में कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। बाय बाय।